बलराम, अब मुझे जाना होगा। जजपुर के मेरे वराह मंदिर में भूदेवी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। परंतु सुन तो। देवी। प्रणाम प्रभु। क्या हुआ भूदेवी? आज तो रजों का त्योहार है। आज के दिन तो धरती को पूजा जाता है। कोई किसान धरती पर हल नहीं जोतता, कोई महिला घरेलू काज नहीं करती, बल्कि सज सवर के अपने परिवार द्वारा झूले में झुलाई जाती है। ये तो आप ही का त्योहार है, पर आप प्रसन्न नहीं। इस दुख का एक कारण है, मैं अभी आपको बताती हूँ प्रभु। अरे तुम सस्ती ही रहोगी या फिर खुदाई करने भी चलोगी? पर आज तो रजों का त्योहार है। आज के दिन खुदाई तो क्या, धरती पर हल भी नहीं चलाते। बसु माता क्रोधित हो जाएंगी। अरे बसु माता को बाद में प्रसन्न कर लेंगे, लेकिन अभी अगर नहीं खोदेंगे तो सोना कोई और ले जाएगा। चलो। ठीक है। जगन, अच्छा हुआ तू आ गया। ये सब क्या हो रहा है? सारे पुरीवासी धरती खोदने में लगे हुए हैं और ये सब किस सोने की बात कर रहे हैं जगन? ध्यान से सुन। मैं सुबह बलराम कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ, गड्ढे में। तो सुन बलराम, गटरू मटरू अपना बगीचा एक कामगार से खुदवा रहे थे। कामगार ने जब अपना वेतन मांगा। कैसा वेतन कामगार? ये गजपति महाराज का काम है और महाराज के काम आना प्रजा का सौभाग्य होता है। महाराज ने तुम्हें अवसर प्रदान किया है। कल पूरी तुमसे पूरा बगीचा खुदाएगा। तुम उससे अपना वेतन कमा लेना। गटरू मटरू तो चले गए, लेकिन कामगार के मन में गहरी चोट कर गए। अरे भैया, इतनी रात को क्या खोद रहे हो? भैया, ये गटरू मटरू सेठ को आपस में बात करते सुना था मैंने कि पुरी में एक चोर ने बहुत सारा सोना चुराया था, लेकिन सिपाहियों के पीछे पड़ने की वजह से उसने वो सोना पुरी में अलग अलग स्थान पर गाड़ दिया है। चोर तो पकड़ा गया, पर सोना अभी भी यहाँ वहाँ गड़ा हुआ है। अच्छा। गटरू मटरू को मैंने खुद अलग अलग जगह खुदाई करते देखा है। मैं भी वही सोना ढूंढ रहा हूँ, पर ये बात तुम किसी को बताना नहीं। हाँ, सोना किसी को नहीं बताऊंगा, पर मैं खुद जाके तो खोदूंगा। अरे तुमने सुना कि नहीं? मेरा वेतन नहीं दिया था ना राजा ने, इसीलिए उनका पूरा राज्य खुदवा दिया मैंने। फिर क्या था, ये सूचना पानी की तरह पूरे गांव में फैली और भूदेवी को इससे बड़ा कष्ट हुआ। ऐसे तो भूदेवी क्रोधित हो सकती है। इसे रोकना होगा जगन, पर कैसे? एक दूषित सूचना को रोकने के लिए दूसरी दूषित सूचना फैलानी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं। ये क्या है? यही तो है हमारी नई योजना। मतलब? ये क्या था? कहीं धरती के नीचे वाला सोना यही तो नहीं? रुको, आधा पूरी हमने खोद दिया और सोना तुम ले जाओगे। हटो यहाँ से। ये सोना हमारा है। ए भैया, ये बाजार हमारा है। यहाँ सोना मिले या पत्थर, सब हमारा है। ठहरो, ये बाजार महाराज के राज्य का हिस्सा है। इसमें जो भी मिलेगा वो राजा की संपत्ति होगी।
मटरू, मेरे हाथ कुछ लगा है, शायद सोने की छड़ी है। नहीं, कुछ गोल गोल है, शायद सोने का मटका है। और खोदोगे? भागो भागो। आपसे जो भी खोदेगा उसे कंकाल मिलेगा। अब कोई नहीं खोदेगा और भूदेवी को असुविधा भी नहीं होगी। लोगों ने सारा पूरी खोद दिया, लेकिन इस गुफा के अंदर किसी ने खुदाई ही नहीं की। हो सकता है सोना यहीं हो। बल लगाओ सब लोग। प्रभु जगन्नाथ, रक्षा करो। बलराम, संकट की घड़ी आ गई, चलो। बचाओ, कोई है? जगन, कुछ कर, अंदर लोग फंसे हुए हैं। ये क्या हो रहा है? ये सब भूदेवी को क्रोधित करने का परिणाम है। और बलराम, ये आपदा तो पूरे पुरी में फैल गई है। घर, जानवर, संपत्ति सब भूकंप से पीड़ित हो रहे हैं। बचाओ, कोई है? प्रभु, अब आप ही अनर्थ होने से बचा सकते हो। मैंने ही गटरू मटरू पर क्रोधित होकर सोने वाली दूषित खबर फैलाई थी। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। रजो के त्योहार के दिन हम सबने भूदेवी का मान नहीं रखा और लालच में बहकर हर जगह खोदने लग गए। इसीलिए भूदेवी क्रोधित हो गई। हम सबको मिलकर भूदेवी से क्षमा मांगनी होगी। मेरे प्रभु मुझे छोड़कर जा रहे हैं। कौन है उनके क्रोध का कारण? ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया?
ही नहीं रह सकता। प्रभु, मेरे प्रभु का नाम मत लो। मुझसे कब तक छुपोगे बलराम? हे प्रभु, हम तो बूढ़े हो गए हैं। हमारे प्राण चाहे ले लो, पर हमारे बलराम की रक्षा करना। हे जगन्नाथ, हे पालनहार, हमारे बच्चे को बचाओ। क्षमा करना प्रभु। गरुड़, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बलराम के पास प्रभु। क्यों? वो संकट में है। बचाओ! कोई नहीं बचाएगा अब तुम्हें। अब सिर्फ दंड मिलेगा। शांत प्रकृति, शांत। प्रभु, इसके कारण आपको मुझे छोड़कर इस पृथ्वी से दूर जाना पड़ा। ये मेरा मित्र है प्रकृति। तुमने बिना पूरी बात जाने समझे इतना प्रकोप कर दिया। मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं आपका वियोग सहन नहीं कर पाई। मेरा स्वरूप बस दूर गया था। मैं तो तुम्हारे हर कण कण में हूँ, तो वियोग कैसा? मुझे क्षमा करना बलराम। सिर्फ क्षमा से नहीं होगा। अब तुम्हें नाना नानी को अच्छी खेती और फसल देनी होगी। नाना नानी को ही नहीं, पूरे गांव को। तथास्तु। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार। वो नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी झलकी